अरे ज्योति जल्दी जल्दी कर, तेरे हाथों में मेहंदी लगी क्या? कोई आ जाएगा ना, देख लेगा तो मुसीबत पड़ जाएगी हमें। अरे भाभी कर तो रही हूँ। अरे ये क्या नालायक, सर पे चुन्नी तो ले ले। अभी कर लेती हूँ भाभी। जल्दी कर, अब जल्दी कर। एक तो टाइम ऐसा है ना, किसी ने देख लिया तो मुसीबत पड़ जाएगी खामखा। अरे ये तो सारे तूने गड़बड़ कर दी। उल्टी चक्री कौन घुमाता है? सीधी घुमा, सीधी। करती हूँ भाभी। अच्छा मुसीबत पड़ गई गले। चल चल, हो गया, ला दे, पकड़ जल्दी 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 दे, कोई देख ना ले हमें। अरे रुको मम्मी। अरे बेटा मुझे लगता है कोई टोना कर रहा है। सही बात है मम्मी। चल दूसरे रास्ते से चलते हैं। रुको रुको। अरे ये कोई और नहीं है, ये दोनों तो आपकी बहू हैं। क्या? हाँ देखो ध्यान से। हे भगवान, ये करेंगी बेड़ा गर्क हमारा। किसी गली मोहल्ले वाले ने देख लिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। चल निकल, हम तो दूसरी गली से चलते हैं घर। और चल पिटाई अलग से करवाएंगे। चल चल हो गया सब कुछ, जल्दी से मत्था टेक। देख ले तेरी जेठानी तेरे लिए कितना सोचती है, और तू मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। उस बाबे को मैंने पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं कि तेरे को बच्चा हो जाए। अब जल्दी से कर और अंदर चल, कोई देखना ले हमें। जल्दी उठ, जल्दी आ जा। बेड़ा घर को इनका। देखा मम्मी आपने बाहर भाभी क्या कुछ करवा रही है ज्योति से। अगर कोई मोहल्ले वाला देख लेता ना तो हमारी कितनी बदनामी थी, और पिटाई अलग से करते मोहल्ले वाले। अरे बेटा जो भी कर रही है भाभी, वो तेरे लिए ही कर रही है कि तेरे घर में एक बच्चा हो जाए। क्या मम्मी, आप भी उनका साथ दे रहे हो भाभी का। मम्मी जी, ये देवर जी क्या कह रहे हैं? इनको पता भी है मैं इतना कुछ किसके लिए कर रही हूँ? इन्हीं के लिए कर रही हूँ। 2 साल हो गए इनकी शादी को, कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है इनको। और उस बाबे को मैंने पूरे 1 लाख रुपए दिए, और 50,000 रुपए तो मैंने अपनी खुद की जेब से दिए। अब मैं ना आपको गूगल पे नंबर दे दूंगी बाबे का। 50,000 रुपए आप खुद दे देना उनको। अरे भाभी 50,000 रुपए? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं ऐसे बाबों को बांटता फिरूं 50,000 रुपए। देखा मम्मी आपने क्या कुछ करवा रही है मम्मी भाभी। और भाभी ज्योति को ना डॉक्टर ने वीकनेस बताई है, अगर मैं 50,000 के काजू बादाम खिला दूं ना इसे तो बच्चा तो ऐसे ही हो जाएगा। अरे दिमाग खराब हो गया है, तेरी भाभी है, तेरे लिए बुरा सोचेगी क्या? सही कर रही है जो भी कर रही है। दे दे तू 50,000 रुपया बाबे को, और काजू बादामों से बच्चा होगा क्या अब? ऐसा है देवर जी, काजू बादाम खा के बच्चे पैदा होने लग गए ना, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये बंद हो जाएंगे। अब जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दो, और तुम्हारी भलाई कर रही हूँ इसमें मैं। अब जा जल्दी से जाके खाना बना ले, तेरे लिए मैं कितना कुछ कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं। चल आजा। हाँ मम्मी, मैं उसको खाने में रोज दवाई मिलाकर खिला रही हूँ, और यहाँ तक कि मैं उसको जादू टोने भी करवा रही हूँ। उस बेवकूफ़ को तो यही लगता है कि मैं उसको बच्चा होने के लिए ये सब कुछ करवा रही हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ उसको बच्चा ना हो, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी 2 बेटियाँ हैं। अगर कल को उसकी बेटा हो गया तो मेरी बेटियों को तो कोई पूछेगा ही नहीं, और सारी जायदाद का वारिस उसका बेटा बन जाएगा। डॉली, ये सब क्या है? मैंने अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह पाला है, और तुम ये चाहती हो कि उसके बच्चा ना हो? डॉली शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। तुमने ये सब कुछ ना बहुत गलत किया है। अब तुम इस घर में एक पल नहीं रुक सकती हो। चलो निकलो यहां से। अरे भैया क्या हो गया भैया? छोटे, अब मैं क्या बताऊं तुझे, मुझे तो बताते शर्म आ रही है। डॉली तुम बता रही हो मैं बताऊं, या लगाऊं तुम्हारी एक? बताती हूँ राजीव, आप गुस्सा मत करो। देवर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो भी कुछ मैं कर रही थी ना ज्योति के साथ, मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि ज्योति को बच्चा हो जाए, बल्कि इसलिए कर रही थी कि कभी ज्योति को बच्चा ना हो, क्योंकि मैं चाहती थी ये सारी प्रॉपर्टी मेरी दोनों बेटियों को मिले। अगर देवर जी आपको बेटा हो जाता तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती, और मेरी दोनों बेटियां। देवर जी, मैंने अपनी माँ के बहकाए में आके ये सब कुछ किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे भैया भाभी, हम तो ना आप दोनों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए थे कि ज्योति माँ बनने वाली है।
छोड़ो जिन सब पुरानी बातों को। भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया। भाभी, हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, तो अब मीठा मुंह करो। भाभी, मैं रिद्धि सिद्धि को ना कभी भी पराया नहीं समझता। और आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर हमारे घर में बेटा पैदा हो जाएगा तो इस प्रॉपर्टी का पहला हकदार वही होगा? ऐसा भाभी कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी के ऊपर ना पहला हक हमेशा रिद्धि सिद्धि का ही रहेगा। वो भी मेरी बेटियों की तरह ही हैं। देवर जी, आज आपने इतनी बड़ी बात कह के मेरा मन हल्का कर दिया है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो देवर जी मुझे माफ कर देना। भाभी, आप उम्र में हमसे कितनी बड़ी हैं, तो प्लीज आप हमसे माफी मत मांगिए। और भैया, आप भी गुस्सा छोड़िए और पुरानी बातें छोड़िए। हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, तो लीजिए आप मुंह मीठा कीजिए। जी भैया। तो आप सभी को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? ये एक फनी स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पंजाब में कोई टोने होते हैं या ऐसा कुछ होता है। ये एक सिर्फ फनी स्टोरी है, तो इसे फनी समझना। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और आप सभी ऐसी ही मज़ेदार और स्टोरी देखना चाहते हो तो धमाका व्लॉग को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और स्टोरी को लाइक ज़रूर करना। बाय।